जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेएसएससी द्वारा जो न्यू वैकेंसी रिलीज की गई है उसके बारे में। वह वैकेंसी है विज्ञापन संख्या 13/2022 जो कि है झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022। तो इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे डिटेल को देखेंगे। सिलेबस और एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम कब तक होने की अनुमानित डेट होगी और इसका एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाएगा, ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा, ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। इन सारे डिटेल को इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं यह वैकेंसी से रिलेटेड क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है जेएसएससी द्वारा, जिसमें कहा गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड रांची के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक भौतिकी शास्त्र, प्रयोगशाला सहायक रसायनिक शास्त्र, प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 29/8/2022 से 28/9/2022 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि आपका ऑनलाइन फॉर्म इस एग्ज़ाम के लिए 29 अगस्त से लेकर 28/9/2022 तक, यानी कि 28 सितंबर तक भरा जाएगा। तो इस बीच आपका यह फॉर्म भराया जाएगा जो कि 29 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो ये था कि फॉर्म कब से भराया जाएगा। तो नेक्स्ट सारी डिटेल को हम लोग इसके जो वोचर है, नोटिफिकेशन वोचर है, उसमें सारे डिटेल को देखते हैं कि क्या क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस और अन्य सभी डिटेल को। हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल रखा है इस एग्ज़ाम के लिए, झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या रहेगी आपका फॉर्म भरने के लिए। तो परीक्षा शुल्क रहेगा 100 रुपया, जो कि सभी फॉर्म के लिए, जेएसएससी के सभी फॉर्म के लिए लगते हैं, वही शुल्क रहेगा इसका भी। अब बात करते हैं कि रिक्तियाँ कौन कौन सी है, यानी कि कौन कौन से पद है इसमें। तो पहला पद है इसमें, देख सकते हैं, प्रयोगशाला सहायक भौतिकी शास्त्र। इसमें कुल 230 पद है, डिफरेंट कैटेगरी के लिए 230 पद है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पोस्ट की बात की जाए तो दूसरा पोस्ट है प्रयोगशाला सहायक रसायनिक शास्त्र, यानी कि केमिस्ट्री विभाग का है। तो इसमें भी 230 पद है, ये भी देख सकते हैं आप। और तीसरा की बात की जाए तो प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड है, इसमें भी 230 पद है। यानी कि तीनों कैटेगरी पर 230 पद, तीनों डिफरेंट पोस्ट पर 230 पद है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पे लेवल क्या है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए क्या होगा आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं वेतननामा। तो ये है पे मैट्रिक्स है आपका, लेवल 6 का पोस्ट है। तो काफ़ी अच्छा पोस्ट है, तीनों लेवल 6 का तीनों पोस्ट है। और अब बात करते हैं हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट कि इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखिए। राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए, जो कि आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, तीनों में किन्हीं 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एक ऑनर्स हो सकता है, एक सबसी हो सकता है, या फिर 2 जनरल से आपने ग्रेजुएशन किया हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि फिजिक्स, आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो से आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। और ग्रेजुएशन में आपका 50% अंक होना चाहिए, यानी कि मिनिमम परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं या फिर PW कैटेगरी यानी कि निःशक्त अभ्यर्थी हैं, तो आपका मिनिमम कम से कम 45% ग्रेजुएशन में अंक होना चाहिए, 45% अंक होना चाहिए। तो आपने न्यूनतम यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख लिया। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि आपका ग्रेजुएशन आइदर फिजिक्स, बायोलॉजी या केमिस्ट्री, इनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट के साथ हुआ होना चाहिए।
ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो चलिए, ये तो हुआ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उम्र सीमा क्या होगी, कितना मिनिमम एज होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मिनिमम एज की गणना 1/1/2022 से की जाएगी और अधिकतम उम्र की गणना यानी कि मैक्सिमम एज की गणना भी 1/1/2022 से की जाएगी। और न्यूनतम एज यानी कि मिनिमम एज है इस फॉर्म को भरने के लिए आपका 21 वर्ष यानी कि 21 साल इस आपका मिनिमम एज है इस फॉर्म को भरने के लिए। और मैक्सिमम एज की बात की जाए तो मैक्सिमम एज है आपका इस फॉर्म को भरने के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष और ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे BC1 BC2 दोनों की बात की जा रही है उसका 37 वर्ष। और महिला इसमें जो फर्स्ट दो के बात की है उसमें केवल मेल कैंडिडेट के लिए है और फीमेल कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी या फिर EWS या फिर BC1 BC2 किसी का भी हो तो उनका 38 वर्ष रखा गया है। और SC ST कैटेगरी पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। तो आपने अभी मिनिमम एज को भी और मैक्सिमम एज को भी जाना। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा। तो आप सभी वेट कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होगा, तो चलिए उसको देखते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न की यानी कि परीक्षा के स्वरूप की। आपको बता दें कि यह परीक्षा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपका लिया जाएगा। और अगर एग्जाम विभिन्न समूहों में लिया जाता है यानी कि डिफरेंट फेज में लिया जाता है तो आपका अंक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र यानी कि जो फॉर्मूला है वह वेबसाइट पर प्रकाशित है, वेबसाइट पर दिया गया है। तो ये तो हुई बात कि एग्जाम किस प्रकार से लिया जाएगा। तो एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा CBT मोड पर यानी कि कंप्यूटर बेस्ड मोड पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। तो परीक्षा एक ही फेज में लिया जाएगा यानी कि डायरेक्ट मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम लिया जाएगा। परीक्षा MCQ नेचर का होगा यानी कि बहुवैकल्पिक उत्तर होंगे। सभी प्रश्नों के सभी विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे यानी कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका प्रत्येक प्रश्न होगा। अब बात करते हैं कि कैसा पैटर्न होगा। तो आपका एग्जाम में 2 पेपर होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। और दोनों पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा यानी कि प्रत्येक पेपर के लिए आपका 3 घंटे का समय दिया जाएगा। पेपर 1 के लिए भी आपका 3 घंटे का समय होगा, पेपर 2 के लिए भी आपका 3 घंटे का समय होगा। और आपको बता दें कि पेपर 1 जो कि 100 अंकों का होगा, यह सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। इसमें सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा होगी। और सेकेंड पेपर है जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा होगी जो कि 300 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग को बता दें कि पेपर 1 है वह क्वालिफाइंग इन नेचर होगा यानी कि आपका पेपर 1 के नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। इसमें 50 प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान से होगा और 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होगा यानी कि 50 प्रश्नों का संख्या जो होगी वह सामान्य ज्ञान से होगी और 50 प्रश्नों की संख्या हिंदी भाषा से होगी। और प्रत्येक प्रश्न 100 अंक के होंगे यानी कि 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा यानी कि 100 नंबर का टोटल यह फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें कि आपने देखा 50 प्रश्न आपका सामान्य ज्ञान से है और 50 प्रश्न हिंदी भाषा से है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पेपर 1 में क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम कितना अंक लाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपको 33% यानी कि 33% आपको पेपर 1 में लाना होगा। अगर पेपर 1 में आपका 33% से ज़्यादा होगा तो आपका पेपर 2 का जांच किया जाएगा और मेरिट लिस्ट में आप जो है आप क्वालिफाई करेंगे। वरना पेपर 3 अगर 1 में आपका 33% से कम अंक हो रहा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में भी आपको इस बात का ध्यान रखना कि पेपर 2 में भी आपका 50% यानी कि 50% से ज़्यादा अंक होने चाहिए, 50% या 50% से ज़्यादा होना चाहिए। और जो SC ST कैटेगरी हैं उनके लिए 45% इसको रखा गया है यानी कि 50% मार्क्स आपके मस्ट होने चाहिए। अगर 50% से कम मार्क्स होते हैं तो आप देखिए पेपर 2 मतलब आप इस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई होंगे। और जिस कैंडिडेट का 50% से अधिक मार्क्स होगा उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा यानी कि मेधा सूची तैयार किया जाएगा और नंबर के अकॉर्डिंग वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपको
आपको चयन किया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपने क्या क्या दो मुख्य बातें इसमें समझा कि दो पेपर का एग्ज़ाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होगा कुल 100 मार्क्स का, जिसमें कि 50 मार्क्स आपका जीके से होगा और 50 मार्क्स आपका हिंदी से होगा। और पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होगा। तो जिस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं उसी का सब्जेक्ट, जैसे कि आप फिजिक्स के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो फिजिक्स से आपका होगा, केमिस्ट्री के लिए दे रहे हैं तो केमिस्ट्री से होगा, बायोलॉजी के लिए दे रहे हैं तो बायोलॉजी से होगा। तो आप देख सकते हैं, यानी कि पेपर 2 में आपका कुल 150 प्रश्न होंगे। पेपर 2 में आपका कुल 150 प्रश्न होंगे। अगर आप भौतिकी विषय प्रयोगशाला सहायक के लिए कर रहे हैं तो 150 प्रश्न आपका भौतिकी विषय से होगा, यानी कि फिजिक्स से होगा। आप सोच रहे होंगे कि इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन किस लेवल का होगा, तो आपका ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न होंगे इसमें। और केमिस्ट्री रसायन शास्त्र विषय प्रयोगशाला सहायक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र से आपका 150 प्रश्न होगा। यानी कि कुल प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, 150 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का हो गया। तो कितना हो जाएगा, 150 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का हो गया, यानी कि 300। यार आपको मस्ट है कि आपको 150 प्लस नंबर इसमें उठाना ही होगा, उसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब मेरिट लिस्ट पेपर 2 से ही तैयार किया जाएगा, पेपर 2 से ही तैयार होगा आपका मेरिट लिस्ट, यानी कि 300 ही अंक में आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। पेपर 1 खाली क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। और जीव विज्ञान विषय का प्रयोगशाला सहायक के लिए आपने अगर आप बायोलॉजी ऑप्शन चुनते हैं तो बायोलॉजी में आपका 75 प्रश्न इससे होगा, 75 प्रश्न बॉटनी से होगा और 75 प्रश्न जूलॉजी से होगा। यानी कि इसको बॉटनी से 75 क्वेश्चन और जियोलॉजी से 75 क्वेश्चन, यानी कि 75 क्वेश्चन आपका रहेगा। तो इस प्रकार से देख लें कि जीव विज्ञान से भी 150 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 200 नंबर के होंगे। तो चलिए डिटेल देख लेते हैं इस प्रश्न का इसका। तो पेपर 1 का डिटेल देख लेते हैं। आप देख सकते हैं पेपर 1 सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा। तो हिंदी भाषा ज्ञान जिसमें कि पैसेज अनसीन पैसेज से आपका 25 प्रश्न होगा और व्याकरण यानी कि ग्रामर से आपका 25 प्रश्न होगा। तो आप देख सकते हैं हिंदी भाषा ज्ञान से आपका कितने प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का। तो 25 प्रश्न होंगे आपका पैसेज अनसीन पैसेज से और 25 प्रश्न होंगे हिंदी व्याकरण से। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न। सामान्य ज्ञान आधारित प्रश्न जो कि 50 प्रश्न का होगा। तो इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट सेक्शन होगा आपका इसमें सामान्य अध्ययन जो कि जनरल जीके होता है वो, और सेकंड सेक्शन होगा आपका सामान्य विज्ञान, और बात करें थर्ड सेक्शन होगा रीजनिंग, और फोर्थ सेक्शन होगा आपका इसमें झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न, और फिफ्थ सेक्शन होगा कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये तो हुआ पेपर 1 की बात। तो पेपर 1 में 50-50 डिवाइड होगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 जो कि आप देख सकते हैं संबंधित विषय की परीक्षा, मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा। तो आयोग द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के उपरांत अधीन प्रश्न पत्र के विषय के प्राप्त अंक के आधार पर कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर कोटि व रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि पेपर 2 के नंबर के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये आपने देख लिया, पेपर 2 के आधार पर कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे बात की जानी चाहिए। अब सेक्शन वाइज की आप ये सोच रहे होंगे कि फिजिक्स का सिलेबस क्या है, केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है और बायोलॉजी का सिलेबस क्या है। तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम इस वीडियो में आपको सेपरेट सिलेबस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सेपरेट सिलेबस किसी भी सेक्शन की चाहिए, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या फिर बॉटनी और जूलॉजी की, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका सेक्शन वाइज सिलेबस, जिस सेक्शन की मांग होगी उस सेक्शन का सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। इस पोस्ट से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।